What is up bros, this is Jay back with another video and भाइयों फरहान अख्तर और रणवीर सिंह के बीच में चल रही है बहुत ही भयानक भसड़। तो आज से तकरीबन 3 साल पहले डॉन 3 का टीजर हम सबने देखा ही था, वो रिलीज हुआ था और उसके बाद से डॉन 3 के ऊपर कोई भी बात नहीं हुई है। अब फाइनली जाके वो दोबारा से चर्चा में आई है क्योंकि रणवीर सिंह ने फरहान अख्तर को वो प्रोजेक्ट पे काम करने से मना कर दिया। ही बेसिकली रिफ्यूज्ड वर्किंग ऑन डॉन 3 विद हिम और इसी बात को लेके फरहान अख्तर ने ये एलिगेशन लगाए हैं रणवीर सिंह पे कि बिकॉज ऑफ हिम बैकिंग आउट एट द लास्ट सेकंड उनको 65 करोड़ का लॉस हो गया है और वो प्री प्रोडक्शन में 40 से 45 करोड़ लगा चुके थे। Which kind of sounds stupid to me because आप किस तरह के ही प्रोफेशनल हो इस फील्ड के, अगर आपकी मूवी की स्क्रिप्ट फाइनलाइज होने से पहले ही आप इतना ज़्यादा पैसा मूवी में लगा चुके हो और उसके बाद आप 3 साल तक उस चीज़ पे काम नहीं कर रहे हो। तो इसी मुद्दे को लेके फरहान अख्तर अप्रोच्ड FWICE जो कि बॉलीवुड में काम करने वाले लोगों के लिए एक यूनियन है। तो इट बेसिकली स्टैंड्स फॉर फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज विच इज़ द लार्जेस्ट फिल्म वर्कर्स ट्रेड यूनियन Federation in Mumbai, India, founded in 1956. It acts as an umbrella body representing over 5 lakh workers and technicians spanning 38 different crafts associations in Hindi film and television industry, including directors, screenwriters, makeup artists, lightmen and spot boys. तो जब फरहान अख्तर ने इनको अप्रोच किया तो they sent रणवीर सिंह 3 notices asking him to present his case as well कि आप अपनी बात भी रखो इस केस में कि क्यों आपने मना किया है एग्जैक्टली। और एंड रणवीर सिंह ने इनकी इस बात को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। ही सेड कि आप ना ही कोई लीगल बॉडी हो, ना ही आपके पास कोई लीगल राइट्स या पावर्स हैं टू बी इंटरफेयरिंग इन दिस केस। तो इस वजह से मैं पब्लिकली आके इस केस के बारे में कोई भी बात नहीं करूंगा। वी विल सॉर्ट दिस आउट प्रॉपरली इन प्राइवेट। और इसी बात पे शायद ये लोग बहुत चिढ़ गए एंड दे डिसाइडेड कि ये रणवीर सिंह के अगेंस्ट एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लगाएंगे। तो जिस 3 साल की बैन की बात हो रही है वो एग्जैक्टली बैन नहीं है, वो FWICE की तरफ से एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, asking everyone who is registered under this federation, this union, to not work with रणवीर सिंह या फिर कोई भी प्रोजेक्ट्स जिसमें वो काम कर रहा है। Now this can or cannot be serious depending on whether ये केस कोर्ट में जाता है कि नहीं जाता है। इसके ऊपर इंटरनेट पे भी बहुत बवाल चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाई धुरंधर की जो है सक्सेस के बाद से बॉलीवुड के लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो गई रणवीर सिंह से और अब वो पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से हर उस इंसान को नीचा दिखाने की जो कि अभी तरक्की पा गया है इस मूवी की वजह से। अगर रणवीर सिंह ने डॉन 3 का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है तो फरहान अख्तर को कोर्ट जाना चाहिए ना, बैन क्यों लगवा रहे हैं? इनफैक्ट ऐसा स्टेप लेने का तो साफ मतलब है क्या कि धुरंधर ने दाऊद वुड को जो तोड़ा है उससे ये सब के सब रैटेड हैं और बदला ले रहे हैं। यानी जाकिर खान की ये बात सच है। धुरंधर से सबकी जली तो है। देखिए बम फिल्म में फूटे लियारी में, पर धुआं हुआ है बांद्रा से जुहू में। और भाई बात तो ये सच है वाकई। ये लोग इस बात से खुश तो नहीं है, मजबूरी जरूर है इनकी इस टाइम पे रणवीर सिंह के साथ और उस हर इंसान के साथ अच्छी बातचीत बनाए रखना और काम करना जो कि इस मूवी के माध्यम से बहुत सक्सेसफुल हो गया। बट ये लोग खुश नहीं है इस बात से और वो क्लियरली बहुत सारे लोगों के रिएक्शंस में दिख रहा था। एंड इवन रिसेंटली मैंने आलिया भट्ट के ऊपर कुछ वीडियोस कवर किए हैं जहां पे वो क्लियरली चापलूसी करती दिख रही है यामी गौतम की सो दैट उसको शायद आने वाले आदित्य धर के प्रोजेक्ट्स में काम मिल जाए, विच इज लाइक अ वेरी लो सेल्फ एस्टीम थिंग टू डू। बट आई थिंक इनके सर्कल्स ऐसे ही चलते हैं। FWICE का जुरिसडिक्शन ही कहाँ है भाई? कोई लीगल बॉडी तो है नहीं जो बैन कर देगी। वॉलंटरी स्टेप है जिससे आप बेसिकली आदित्य धर को रेडियो एक्टिव कर रहे हैं। Why didn't they ban SRK for the same thing? Exactly, क्योंकि शाहरुख खान ने भी ये स्क्रिप्ट को देख के मना कर दिया था काम करने से। He was not sure if he actually wanted to continue with this whole Don character or not. ये भी allegations हैं फरहान अख्तर पे कि रणवीर सिंह को वो साइड में रख के और नए एक्टर्स को स्काउट कर रहा था, which included रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन, विकी कौशल एंड 1-2 नाम और थे उसमें। This is so disrespectful to the guy जिसके चेहरे के साथ आपने टीजर रिलीज कर दिया है। तो जहां फरहान अख्तर की थोड़ी बहुत बातें मुझे सही लग रही हैं, कुछ बातें एक्चुअली बहुत फिशी हैं जिसका फरहान की साइड से भी कोई जवाब आया नहीं है। यानी जो भी उनके साथ काम करेगा उस सबको आप कुछ न कुछ करके बदला लेंगे।
इनफैक्ट आदित्य धर की वाइफ यामी गौतम को तो आपने ऑलरेडी आइसोलेट कर दिया था। उनकी शादी में उनको सब्यसाची का लहंगा भी नहीं देने दिया था। क्यों? क्योंकि उनको बड़ा एक्टर नहीं समझते थे ये लोग। इनफैक्ट फितरत तो पहले से ही I mean, अगर ये जेलसी नहीं है तो क्या है? Just saying, man. It's not like she cannot afford it. It's not like कि वो कोई छोटी इंसान है. She's a known face. She has earned a lot in this industry. But still, they do this because of the whole groupism thing. बॉलीवुड की ऐसी, तभी तो जाकिर खान ने ये कह दिया था उनके सबके सामने। You, Alia, I know it's your first time. Yeah, Fantastic. thank you. Zakir, you could do better. Bro, Alia's outfit and her stand-up performance जो भी ये करने की कोशिश कर रही थी was so cringe-worthy. अगर तुमने एक्चुअल वीडियोस देखे हैं तो लाइक यहाँ तो ये क्लियरली दिखता है लाइक शायद मजाक मजाक में जाकिर खान ने ये बात बोली हो, पर ये बात सुन के चुभी तो ज़रूर है इन लोगों को कि भाई गरीब इंसान आ गया ना आपके यहाँ, तो आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि भाई अच्छी जगह में आगे कैसे खड़ा हो गया ये। भाई वही जिनसे व्यवहार रखना उनकी तारीफ कर दी है ना, हमें फेंको बद के नीचे, हमें ट्रेन के नीचे काट दो, गरीब आदमी अच्छी जगह आ गया बर्दाश्त नहीं हो रहा। वैसे भूल गए हो तो याद दिला दूं, ये वही फरहान अख्तर हैं जो कि सीए प्रोटेस्ट में बिना सोचे समझे चले गए थे, और वहां जाने के बाद जब इनसे रीजन पूछा गया तो सुनो क्या बोलते हैं। Why would so many people be concerned? If everything was okay, why would so many people be concerned? कितने लोगों की सिटीजनशिप गई सीए में, जरा बताना। मतलब कुछ भी, बस एक्टिव रहने के लिए एक्टिविज्म कर देना है। आई डोंट नो यार, द काइंड ऑफ फैमिली ही कम्स फ्रॉम, मुझे नहीं लगता फरहान अख्तर को ऐसे किसी मूवमेंट में घुस के भसड़ में पड़ने की ज़रूरत भी थी, बट शायद इनकी टीम्स इनको ऐसा बोलती हैं कि सर आप भी घुस जाओ इसमें, शायद पब्लिसिटी मिल जाए। बट दिस वाज इतने सालों में द ओनली थिंग फ्रॉम फरहान अख्तर व्हिच आई एक्चुअली डिसएग्रीड विद, क्योंकि भाई मैं तो भाई इस बंदे के काम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ ever since I've seen him in Rock On, then Karthik Calling Karthik, and recently Bhaag Milkha Bhaag, Zindagi Na Milegi Dobara. Like every time he's on screen, he puts up a fabulous performance. Even his writing is just next level. But बस इस चीज़ को देख के मुझे एक टाइम पे ऐसा लगा था कि भाई ये इस इंसान ने कैसी बेवकूफ़ी कर दी। Like no disrespect sir, but you have the kind of exposure in life जो एक एवरेज इंसान अपनी पूरी जिंदगी लगा के और पूरे रिसोर्स लगा के भी कलेक्ट नहीं कर सकता। दैट्स द काइंड ऑफ एक्सपोजर यू हैव इन योर लाइफ राइट नाउ। सो यू आर नॉट एन एवरेज पर्सन, सो टू स्टैंड इन अ प्रोटेस्ट लाइक दिस एंड से कि भाई इतने लोग जुड़े हुए हैं तो कोई रीजन होगा ही, इज अ वेरी डम थिंग टू से भाई। इनफैक्ट सबसे बड़ा सवाल तो फरहान अख्तर के कैरेक्टर पे उठना चाहिए कि जब डॉन 3 को अनाउंस 2023 में कर दिया था तो अभी तक बनाई क्यों नहीं थी? क्योंकि रणवीर सिंह की मूवी चल नहीं रही थी, चाहे सर्कस हो चाहे जो हो। लेकिन फिर धुरंधर चल गई, वो भी बैक टू बैक, और फिर अचानक से 3 साल बाद आपको डेट्स चाहिए। तो मामला यहाँ कॉन्ट्रैक्ट का नहीं है, मामला एथिक्स का है। एक समय आपने भाव खाया, एक समय दूसरे ने खाया। लीगैलिटी है तो कोर्ट जाओ, लेकिन लीगैलिटी कुछ है नहीं, ये आपको भी पता है। इसीलिए फरहान अख्तर के इस स्टेप ने 2 चीजें प्रूव कर दी हैं। एक तो बॉलीवुड को दाऊद वुड बोलना इज रियल, क्योंकि सबके सब बम के हुए हैं, और दूसरा ना दोस्त बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आई मीन हाँ, जहाँ पैसा इतना ज्यादा इन्वॉल्व होता है तो भाई रुपया बड़ा हो ही जाता है। They're all in it for the business, कोई भी चैरिटी करने तो बैठा नहीं हुआ। बट हाँ, ये बहुत ऑड चीज है कि 3 साल तक आप एक मूवी नहीं बना पाए। उस बीच में ही वर्कड ऑन अ प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट में से 2 बहुत ही भयंकर हमें तगड़ी मूवीज देखने को मिली हैं, एंड नाउ यू वांट हिम टू वर्क विद यू, और उस बंदे ने रिजेक्ट कर दिया है। तो आप ये FWICE जैसे यूनियंस के पास जाके और एक ड्रामा क्रिएट करके मीडिया में यू काइंड ऑफ फोर्सिंग हिम इनटू वर्किंग विद यू, और पे यू 65 करोड़ या 45 करोड़ जो भी आप कह रहे हो जिनका आपको लॉस हुआ है। लाइक दैट जस्ट टेल्स मी कि अब आपको चिढ़ मच रही है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई he has the audience now, he has the power now, और मैं इसकी उस रेप्यूटेशन को जो अभी रिसेंट मूवी के बाद से है लेवरेज करके ऊपर आ सकता हूँ, और ये मुझे नहीं करने दे रहा ऐसा, तो I will force him into working with me. But let's not stick to just an Instagram reel. शान भाई की वीडियो देखते हैं इसके ऊपर। It's called रणवीर सिंह versus फरहान अख्तर, the real reason behind the fight. If you had to record an automated message for people who think you aren't the right fit for Dawn 3, what would you say? एक चांस दे दो। 12-13 साल में ठीक ठाक ही काम किया है मैंने, तो एक मौका तो बनता है। Western India Cine Employees has now issued a non-cooperation directive against. I mean, क्या ये इंसान जो इतना हम्बली ये कह रहा है कि मुझे एक मौका दे दो, मैंने अपनी तरफ से बढ़िया काम करने की कोशिश की, और ऐसा नहीं है कि
इस बंदे ने बेकार काम किया जस्ट बिकॉज इसकी कुछ मूवीज बीच में फ्लॉप हो गई। गली बॉय का कैरेक्टर भी इसी बंदे ने किया हुआ था भाई। He has given us a lot of good movies. But नहीं, उस टाइम पे मूवी ना बना के और अब आप बवाल मचा रहे हो and it's very odd भाई, very odd. Actor Ranveer Singh. बच्चे कुछ घर में खराब हो जाते हैं, उनको ठीक करना पड़ता है। ये तो सर एक्सेल है, जिन्होंने 45 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है ये झेल रहे हैं। दूसरा कोई तो सेट कर लिया था उसने। 7 अगस्त 2023 फरहान अख्तर अपने इंस्टाग्राम पर डॉन 3 की अनाउंसमेंट करते हुए प्रोजेक्ट को कंफर्म करते हैं। 9 अगस्त 2023 डॉन 3 का पहला ग्लिम्स ड्रॉप होता है विद रणवीर सिंह एज द न्यू डॉन। लेकिन They're making it sound like कि मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो गई थी, जैसे वो फाइनलाइज होने से जस्ट बिफोर पहले क्विट करके निकल गया मूवी को। They're making it sound like that. द मच अवेटेड डॉन 3 के इस पहले ग्लिम्स की रिसेप्शन वैसे नहीं होती जैसी रणवीर सिंह और फरहान अख्तर ने सोची थी। द टीजर एंड एवरीथिंग अबाउट रणवीर सिंह एज द न्यू डॉन, स्पेशली हिज ऑलमोस्ट SRK लाइक वॉइस, गेट्स टेरिबली ट्रोल्ड एंड कॉल्ड आउट। Why in the first place did Farhan Akhtar set rumors about Dawn 3 with I am SRK and made fans hype about it? And if it's the new era, why in the world is it named Dawn 3 rather than Dawn? Because they want to milk money out of this particular movie series. It's just like Fast and Furious. वो 7वीं मूवी से ये कह रहे हैं भाई अब पॉल वॉकर गया, अब हम और नहीं बनाएंगे। The last ride, the final ride, भाई ब्रेक ही नहीं लग रहा है, भाई ब्रेक फेल हो गया राइड, ये बकैती चल रही है भाई फास्ट एंड फ्यूरियस में। तो इस टाइम पे मेरे ख्याल से ये कुछ वही करने की कोशिश कर रहे थे। एंड येस, बाय दिस लॉजिक आप ये कह सकते हो कि भाई SRK पे क्यों नहीं आपने इस तरीके की कार्रवाई की, जब वो बंदा भी आपकी स्क्रिप्ट पढ़ के मूवी से बैकआउट कर गया। उसने कहा भाई मैंने कैरेक्टर नहीं करना है। एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट, द काइंड ऑफ कैरेक्टर दैट ही हैज परफॉर्म्ड इन डॉन, मेरे ख्याल से वैसा साइको कैरेक्टर, वैसा अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर प्ले करना शाहरुख खान के अलावा किसी के लिए पॉसिबल है नहीं। लाइक ही हैड हिज ओन फ्लेवर with that Dawn movie, which had nothing to do with Amitabh Bachchan's Dawn. So you could have started a new era with Ranveer Singh, but yet you decided to name it Dawn 3. And now when Ranveer Singh does not like the script of the movie or the concept, अब आपको चिड़ मच रही है, अब आप हर तरीके से उस बंदे की दुकान बिठाने की कोशिश कर रहे हो। Farhan just destroyed the legacy by his own hands. What a waste of such talent. On social media. Now, cut to almost 2.5 years later. Dawn 3 is back in the news and yet again इस बार भी for all the wrong reasons. अब ये समझने के लिए कि फरहान अख्तर वर्सेस रणवीर सिंह का ये जो डिस्प्यूट है वो इतना मैटर क्यों करता है, ये समझना जरूरी होगा कि डॉन एज अ फिल्म फ्रेंचाइज क्या वेटेज रखती है। ईयर 1978 में आती है पहली डॉन और इसमें हम डॉन देखते हैं मिस्टर अमिताभ बच्चन को। फिर इस फिल्म को रीबूट करते हैं फरहान अख्तर विद SRK एज द न्यू डॉन इन द ईयर 2006 एंड 2011। फिर साल 2018 से साल 2020 के बीच फरहान अख्तर एक बार शाहरुख खान को फिर से अप्रोच करते हैं और उन्हें कहते हैं आप दोबारा से डॉन प्ले करिए डॉन 3 में। लेकिन SRK को डॉन 3 की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आती एंड ही इवेंचुअली टर्न्स इट डाउन। SRK के टर्न डाउन के बाद ये रोल फरहान अख्तर लेके जाते हैं रणवीर सिंह के पास एंड ही गेट्स लॉक्ड एज द न्यू डॉन। तो डॉन एज अ फिल्म फ्रेंचाइज कोई छोटी मोटी फ्रेंचाइज नहीं है, ये एक जनरेशनल हैंड ऑफ है जो अमिताभ बच्चन से शुरू हुआ था, फिर पास ऑन हुआ SRK को और अब पास ऑन हुआ है रणवीर सिंह। ये फिल्म प्रोड्यूसर्स के लिए एक गोल्ड माइन तो है ही, बट एट द सेम टाइम जो एक्टर डॉन 3 में और उसके बाद जो डॉन की फिल्में आएंगी उसमें डॉन का कैरेक्टर प्ले करेगा, उसके लिए भी एक बहुत ही करियर में मॉन्यूमेंटल अपॉर्चुनिटी है। नाउ डॉन 3 की 2023 वाली अनाउंसमेंट से अब तक कोई छोटा मोटा चेंज नहीं बल्कि एक टेक्टोनिक शिफ्ट आया है रणवीर सिंह के करियर में। और साथ ही ऑन द अदर हैंड बड़ा ही कंसिडरेबल फाइनेंशियल हेल्थ में चेंज आया है फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट में, एग्जैक्टली वही बैनर जो डॉन 3 को प्रोड्यूस करेगा। आई थिंक दिस इज व्हाट बॉलीवुड डज रॉन्ग विद अ लॉट ऑफ द मूवीज। जैसे तुम्हें धूम 1 याद होगी, जॉन अब्राहिम, it was all about super bikes, high speed chases and what not. उसके बाद धूम 2 आई which was an absolute masterpiece, बहुत ही हाईटेक रॉबरीज दिखाई हैं उसमें और ऋतिक रोशन का कैरेक्टर वाज बैंग ऑन। और उसके बाद धूम 3 आई है जिसमें आमिर खान थे और वो तो भाई क्या ही भसड़ा बनाई इन्होंने धूम 2 को लेवल अप करने के लिए। वो तो भाई हम सब ने ही देखा है और बाहर निकल के थिएटर से सबने माथा पकड़ लिया कि भाई हमारा हो गया पैसा बर्बाद। तो भाई जब आप सीरीज में मूवीज बनाओगे 1, 2, 3 करके और पहली मूवी से दूसरी मूवी तक ही आपके सारे कैरेक्टर्स चेंज हो चुके होंगे, कोई भी रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं है, कोई भी स्टोरी लाइन कंटिन्यूएशन नहीं है, तो कैसे मजा आएगा देखने में। और 3 तक जाते जाते तो आपने पूरा वाइब ही चेंज कर दिया मूवी का। अब तो बस ये है कि भाई हाईटेक चोर बनाने हैं हमने, उसके बैकग्राउंड स्टोरी तुम कुछ भी बेकार सी रख दो, डज नॉट नीड अ बैकग्राउंड स्टोरी, बस कूल दिखने वाले चोर होने चाहिए। कम ऑन मैन।
बॉलीवुड में अगर आज तक कोई पार्ट्स वाली मूवी बनी है जिसका पार्ट 1 और 2 में स्टोरी डिवाइडेड है और कंटिन्यू होती है और उसको देख के मजा आता है, तो वो बस धुरंधर ही है आज तक भी। धुरंधर 1 एंड धुरंधर 2 कंबाइंड बॉलीवुड की हिस्ट्री की आज तक सबसे बड़ी फिल्में साबित हो चुकी हैं। व्हाइल ऑन द अदर हैंड फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ फाइनेंशियली क्या चल रहा है एंड हाउ दिस थिंग प्लेज अ मैसिव रोल इन दिस एंटायर फॉलआउट फियास्को, ये जब मैं आगे आपको डिटेल में नंबर्स के साथ बताऊंगा देन यू वुड बी लेफ्ट सरप्राइज्ड। एज वी स्पीक FWIC ने यानी कि द फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने एक बैन सॉर्ट ऑफ लगा दिया है रणवीर सिंह के ऊपर। FWIC एक ग्रीवियंस एड्रेसल यूनियन बॉडी है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, जिसके साथ ऑलमोस्ट हर कोई जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है, राइट फ्रॉम स्पॉट दादा टू द बिगेस्ट एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स एसोसिएटेड होते हैं। बेसिकली इस बैन के तहत FWICE का ये कहना है कि जो भी बंदा, जो भी टैलेंट फिल्म इंडस्ट्री का FWICE से एसोसिएटेड है वो काम ना करे रणवीर सिंह के साथ जब तक डॉन 3 का डिस्प्यूट सेटल नहीं होता। अब जब ये सिचुएशन यहां तक आ पहुंची है तो इस सिचुएशन के साथ सवाल भी बहुत सारे खड़े होते हैं। फरहान अख्तर की ये लड़ाई शुरू कब हुई और कैसे? इस फॉलआउट को फरहान अख्तर ने इतना पब्लिसाइज एक्सप्लिसिटली क्यों किया जबकि ये बिहाइंड द क्लोज डोर एड्रेस हो सकता था? क्या धुरंधर आने से पहले फरहान का अपर हैंड? I mean that's exactly what रणवीर सिंह said कि भाई हम इसको प्रॉपरली सॉल्व कर लेंगे अपने में बैठ के, इसके लिए पब्लिक स्टेटमेंट्स देना और तमाशा बनाना ठीक नहीं होगा। बट दे हैव अ प्रॉब्लम विद दैट बिकॉज उनको ये चीज़ पब्लिक चाहिए, उनको तमाशा करना है भाई। और धुरंधर आने के बाद उसने जो किया वो करने के बाद रणवीर सिंह का एक अपर हैंड हो चुका है इस नेगोशिएशन। ये 45 करोड़ का अमाउंट आया कहां से? ये 45 करोड़ का रिपोर्टेड लॉस एक्सेल एंटरटेनमेंट के लिए एट दिस पॉइंट इन टाइम इतनी बड़ी रकम क्यों है? और ये 45 करोड़ का प्री प्रोडक्शन अमाउंट अगर किसी और स्टार को डॉन के रोल में कास्ट कर लिया जाए, क्या वहां नहीं यूटिलाइज हो सकता? क्या फरहान अख्तर रणवीर सिंह को डॉन 3 का पार्ट तब भी रखते अगर धुरंधर फ्लॉप हो जाती तो? FWICE का रणवीर सिंह पे ये जो बैन है ये कितने मायने रखता है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पूरी सिचुएशन में लॉजिकली अपनी जगह फरहान अख्तर कितने सही हैं और अपनी जगह रणवीर सिंह कितने सही हैं, इन सारी बातों के बारे में आज बात करेंगे। और मैं आपके सामने इस पूरे के पूरे फियास्को की एक बहुत ही अनबायस्ड और कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर प्रेजेंट करूंगा आज ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस में। अगस्त 2023 में यह कंफर्म हो जाता है कि डॉन 3 आ रही है। इसके बाद यह भी रिलीज करा जाता है दैट दिस फिल्म इज सपोज्ड टू गो इनटू डेवलपमेंट बिटवीन द ईयर्स ऑफ 2024 एंड 2025। न्यूज में यह भी रिपोर्ट किया जाता है कि साल 2025 जून में डॉन 3 की एक्चुअल ऑन फ्लोर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। और जो फिल्म की टेंटेटिव रिलीज डेट है जो आज भी आपको IMDb पे वही लिखी मिल जाएगी, बताई जाती है कि 25 दिसंबर 2026 यानी कि इस साल होनी। लेकिन फिर नवंबर 2024 में एक न्यूज उठनी शुरू होती है कि शायद डॉन 3 शेल्फ ना हो जाए। लेकिन इन रूमर्स को एड्रेस करते हुए सेम ही मंथ में ऑन द डेट ऑफ 27 नवंबर एक्सेल एंटरटेनमेंट एक स्टेटमेंट जारी करता है और बहुत ही रोबस्टली, बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये कहता है कि हर चीज ट्रैक पे है, प्रोडक्शन ट्रैक पे है, हम लोग अपने रिलीज डेट को चेज कर रहे हैं। The makers and Ranveer Singh are on the same page that the timeline of Dawn 3 remains unchanged. Any such news of postponement is not true. तो अगर सब कुछ अपनी जगह सही चल रहा था, सारे अग्री कर रहे थे प्रोजेक्ट पे, तो why could you not finalize the script? Because one of the things रणवीर सिंह said was, ये कह तो रहे हैं कि इनको मेरी वजह से लॉसेस हो गए हैं, बट आखिरी दिन तक भी मेरे पास एक पक्की स्क्रिप्ट नहीं थी कि भाई इस पे काम करना शुरू करेंगे, और ना ही कोई पक्की डेट थी कि भाई इस दिन शूटिंग स्टार्ट होगी। तो what is all of this even about भाई? That raises a question. और ये सारे जो शेल्फ होने वाली बातें उठ रही है ये रूमर्स। अब इस दौरान रणवीर सिंह के साथ क्या चल रहा है? रणवीर सिंह का करियर इस दौरान एक बहुत ही वियर्ड स्पॉट में फंसा हुआ है। ऑल्दो रॉकी रानी की प्रेम कहानी एक सुपर हिट घोषित हो चुकी थी, लेकिन रणवीर सिंह की जो फ्यूचर लाइनअप थी आफ्टर रॉकी रानी, जिसमें फिल्में थी बैजू बावरा, अन्नियन का रीमेक, तख्त, ब्रह्म राक्षस और शक्तिमान, ये सारी फिल्में लाइन से बैक टू बैक किसी ना किसी कारणवश शेल्फ हो जाती है। Has Ranveer Singh's Shaktiman been shelved amidst Deepika Padukone's Kalki 2898 AD exit now? Hubby's third film scrapped. I mean, शक्तिमान के बर्बाद होने के पीछे खुद शक्तिमान का ही हाथ है, ये तो सबको ही पता है भाई। His सुपर पावर एट दिस पॉइंट इज कि तुम साले शक्तिमान नाम से कोई भी प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर लो, मैं सूट पहने के न्यूज में आऊंगा, तुम्हारा सत्यानाश कर दूंगा, भस्म कर दूंगा तुम्हारा प्रोजेक्ट में।
अब रणवीर की ये बैक टू बैक फिल्म शेल्फ होने वाली बात रणवीर वर्सेस फरहान अख्तर के फियास्को में क्या इंपॉर्टेंस रखती है? ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रणवीर के कैंप से रणवीर की टीम ने इन्हीं सारी की सारी शेल्फ फिल्मों को रणवीर सिंह की एक पॉइंट ऑफ कंसर्न बताते हुए एक बहुत ही पोटेंट आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ रणवीर सिंह आगे रखा है। और उस आर्ग्यूमेंट के हिसाब से फरहान अख्तर को यह बात अच्छी तरह पता थी कि रणवीर सिंह की बैक टू बैक फिल्में शेल्फ हो रही हैं और ये बैक टू बैक फिल्में शेल्फ होने की वजह से रणवीर सिंह की मार्केट इमेज अफेक्ट हो रही है, खराब हो रही है। और साथ ही डॉन 3 के टीजर पे पब्लिक हेट भी बहुत जबरदस्त आई थी। तो रणवीर के साथ हुई इन सारी की सारी चीजों को अकाउंट में लेते हुए रणवीर की टीम का यह आर्ग्यूमेंट आगे आया कि फरहान ने डेलिबरेटली डिले करी प्रोडक्शन डॉन 3। तो बेसिक I mean, ये भी गलत नहीं कहा जा सकता because he might be waiting for the right time because of all the controversies रणवीर सिंह was surrounded with। क्योंकि अगर एक्टर का रेपुटेशन खराब होता है और उसकी वजह से मूवी के फ्लॉप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो अगर आपका शूटिंग डेट डिले हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस रीजन, तब भी एक चीज के साथ आपका आर्गुमेंट फिट नहीं बैठ रहा कि आपकी स्क्रिप्ट कहाँ थी मूवी की। मोटा मोटा फरहान अख्तर को जिस टाइम पर प्रोडक्शन शुरू करनी चाहिए थी उस टाइम पर उन्होंने प्रोडक्शन को लिंगर किया क्योंकि रणवीर सिंह पे उनको प्रॉपर कॉन्फिडेंस नहीं था। नाउ कट टू 5th of December 2026, धुरंधर रिलीज होती है एंड जस्ट आफ्टर 18 डेज ऑफ द रिलीज 23rd December 2026 को ये न्यूज ब्रेक होती है दैट रणवीर सिंह हैज वॉकड आउट ऑफ डॉन 3। अब यहां से शुरू होते हैं इन दोनों पार्टी के काउंटर नैरेटिव्स, एक फरहान का और एक रणवीर सिंह का। रणवीर क्लेम करते हैं दैट ही वॉकड आउट ऑफ डॉन 3 बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। रीजन नंबर 1, रणवीर क्लेम करते हैं कि एक्सेल एंटरटेनमेंट बहुत अनप्रोफेशनल बिहेव। Claims Hrithik Roshan was being considered, exactly. Vicky Kaushal भी and रणबीर कपूर भी। Like, if you're doing that, किसी को भी insulted feel होगा भाई। And at this point, रणवीर सिंह का करियर इस तरीके से शूट अप कर गया कि he is one of the mega stars right now. He won't take that shit from you. I'm pretty sure ये बस ईगो क्लैशेस का एक गेम हो गया इस टाइम पे कि पहले फरहान अख्तर के पास पावर थी तो ही वॉज डूइंग ऑल ऑफ दिस टू रणवीर सिंह और वो कह रहा था मुझे एक चांस दे के देखो। नाउ बिकॉज उसको ज़रूरत नहीं है फरहान अख्तर की इस मूवी की या डॉन 3 की, तो ही इज़ लाइक फक योर प्रोजेक्ट भाई, मुझे नहीं करना, करा ले, किसी से भी करा ले अब जाके। नाउ ही इज़ शोइंग हिम हिज पावर। नाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड। फरहान अख्तर को शायद इस बात से प्रॉब्लम हो रही है, उसको चिढ़ मच रही है और इसी चिढ़ के चलते उसने इस यूनियन को अप्रोच किया है। क्योंकि अगर जेन्युइनली कोई मुद्दा होता तो भाई अपने लॉसेस क्लेम करने के लिए कोर्ट पहुंचते ना ये लोग। ये क्या खेल खेल रहे हैं मीडिया में। कर रहा है, जानबूझ के प्रोडक्शन को डिले कर रहा है और प्रोजेक्ट के लिए उनको अनसीरियस लगता है। रीजन नंबर 2, रणवीर क्लेम करते हैं कि कभी भी उनके पास ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस एक भी प्रॉपरली फाइनल स्क्रिप्ट नहीं पहुंचा। रणवीर blamed Excel Entertainment for unprofessionalism and not being serious about taking Dawn 3 on floors. He stated that Farhan Akhtar never had a bound script in place and that as an actor he prefers to work only with fully developed material. I refuse to believe कि a guy like Farhan Akhtar जिसने इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं, इतनी उसकी लिखाई तगड़ी है, इतना उसका काम बढ़िया रह चुका है बॉलीवुड में, वो ऐसा कच्चे का काम कर दे with a project like Dawn 3. I refuse to believe that. So this was definitely intentionally and now ये लोग रणवीर सिंह का चेहरा यूज करके कमाई करना चाह रहे हैं, तो they're doing all of this shit. And adding to this, he says that as an actor, I prefer to work on complete storylines. Reason number 3, रणवीर सिंह के कैंप से उनकी टीम से ये भी क्लेम आता है कि जब रणवीर सिंह डॉन 3 साइन कर चुके थे, एक्सेल एंटरटेनमेंट यानी कि फरहान अख्तर खुद पर्सनली जाकर ऋतिक रोशन से मिले और कहीं ना कहीं ये बात हुई उन दोनों के बीच कि ऋतिक रिप्लेस करेंगे रणवीर सिंह को डॉन। They tried to replace him with Hrithik Roshan in Dawn 3 amid Farhan Akhtar's 40 crore demand, report. 3 में as Dawn, और वो वापस रणवीर सिंह के पास तभी आए जब उनको दिखा कि धुरंधर एक मैसिव सक्सेस बन चुकी है and now he had the avenue to capitalize on the momentum of रणवीर सिंह। अब इन आर्ग्यूमेंट्स के अगेंस्ट फरहान अख्तर और एक्सेल एंटरटेनमेंट ने बेसिकली रणवीर के ये सारे आर्ग्यूमेंट्स को रिफ्यूट करते हुए कुछ ये कहा कि डॉन 3 की स्क्रिप्ट वाज डेवलप्ड एंड शेयर्ड विद रणवीर सिंह एट एवरी स्टेप। रणवीर सिंह कहानी की डेवलपमेंट में और पूरे प्रोजेक्ट की रेकी में हर स्टेप पे इन्वॉल्व थे एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ, और इस दौरान रणवीर सिंह ने हर उस चीज के साथ अग्री किया जो एक्सेल एंटरटेनमेंट कहानी के राइटर और फरहान अख्तर बीइंग द डायरेक्टर ऑफ डॉन 3 करना चाहते थे कहानी के साथ।
The entire recce of the film of Don 3 was in his presence. Scripts, everything, creative inputs, promo announcing the film was shot, and the costumes was along with Ranveer Singh. तो बेसिकली मोटा मोटा फरहान अख्तर का ये कहना है कि रणवीर सिंह जो स्क्रिप्ट ना शेयर होने वाली बात कर रहे हैं, बाउंड स्क्रिप्ट ना मिलने वाली बात कर रहे हैं, वो सरासर झूठ है। दूसरी चीज जो फरहान की तरफ से है, वो एक सिंगल चीज ने फरहान का पलड़ा इस टाइम भारी करा हुआ है, और वो है 45 करोड़ का प्री प्रोडक्शन लॉस, जो बता रहे हैं फरहान अख्तर, किसके बिहेस्ट पर? रणवीर सिंह। So they have spent 45 crores on the pre-production. फरहान अख्तर कह रहे हैं कि डॉन 3 के रूप में हमने रणवीर को कास्ट किया, और फिर इसी रूप के चलते हमने जो प्री प्रोडक्शन डिजाइन करी उसका खर्चा आया 45 करोड़ का, लेकिन अब उस रोल को प्ले करने के लिए रणवीर सिंह है ही नहीं, ही वर्कड आउट। और ये अगर काम इतना पक्का था तो काम स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा था? That's what my question is. तुम्हारी स्क्रिप्ट पक्की थी, तुम्हारे कॉस्ट्यूम्स तैयार थे, तुम प्री प्रोडक्शन में 45 करोड़ लगा चुके थे, मतलब तुमने पूरी वाइब सेट कर रखी थी मूवी की अकॉर्डिंग टू रणवीर सिंह वर्जन ऑफ डॉन। तो उसके बाद भी काम कैसे शुरू नहीं हुआ भाई? कोई क्यों अपने प्रोजेक्ट को इस तरीके से लटकाता रहेगा और लॉसेस लेता रहेगा? ये तो कोई बात सही नहीं बैठ रही। कॉस्ट हमें किसी भी कीमत पे वापस चाहिए रणवीर सिंह से। अब इन दोनों पार्टियों के रिस्पेक्टिव आर्गुमेंट्स को सुनने के बाद एक नहीं बल्कि मल्टीपल चीजें निकलती हैं जो सोचने वाली है। सबसे पहली चीज, साल 2023 से साल 2025 के बीच एक्सेल एंटरटेनमेंट और फरहान अख्तर ने डॉन 3 की प्रोडक्शन को जो डिले किया वो क्यों किया? नोट करने वाली बात यह है कि इस दौरान रणवीर सिंह के 4 मैसिव फिल्मों के प्रोजेक्ट शेल्फ हुए। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह का कॉफी विद करण वाला एपिसोड, जिसका बहुत बवाल मचा था, वो ड्रॉप हुआ था एग्जैक्टली 1 महीने बाद डॉन 3 के टीजर के, और उसके बाद रणवीर सिंह की इमेज ने बड़ा सीरियस हिट लिया था। और इसी दौरान रणवीर सिंह की जो ओवरऑल पब्लिक इमेज थी वो बहुत ही अनसीरियस थी, एंड इट वाज बीइंग आर्डेंटली वर्कड अपॉन, रिन्यू कर रहे थे उसकी इमेज को। तो शायद इस दौरान फरहान अख्तर एज द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ डॉन 3 कहीं ना कहीं ये होप कर रहे थे कि रणवीर सिंह की कोई नई फिल्म अनाउंस हो, या फिर कोई जो शेल्फ हो गई उसमें से वो री अनाउंस हो जाए, वो फिल्म आ जाए, वो हिट हो जाए, और रणवीर का हाइप और सिक्का फिर से एक बार चमक जाए, और उसी के बाद मैं डॉन 3 की प्रोडक्शन शुरू करूं। और एग्जैक्टली मेरी इसी अजम्पशन को कोरोबोरेट करते हैं रणवीर के 2 क्लेम्स। पहला ये दैट फरहान अख्तर एंड एक्सेल एंटरटेनमेंट कलेक्टिवली वाज नॉट ईगर टू टेक डॉन 3 ऑन द फ्लोर्स, और दूसरा रणवीर का ये क्लेम कि कभी भी उनको एक फाइनल प्रॉपर बाउंड स्क्रिप्ट मिली ही नहीं। अब अगर लॉजिकली देखा जाए इस पूरे सिचुएशन को, तो फरहान ने अगर ये चीज करी है, जो कि मुझे लगता है इन ऑल प्रोबेबिलिटी हुई होगी बिहाइंड द क्लोज डोर्स, ये बहुत ही अनएथिकल है। तुमने एक हीरो को साइन कर लिया, लेकिन फिर सालों तक उसको लटका के रखा हुआ है, बैक एंड फोर्थ में कोई भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है उसको। सो फरहान अख्तर डिड वेरी रॉन्ग विद रणवीर ओवर हियर। और दूसरी तरफ फरहान अख्तर के अगेंस्ट जो पब्लिक परसेप्शन बन गई है, दैट नाउ ही वांट्स टू वेरी vividly ride on the momentum of Ranveer Singh after the success, the wild success of Dhurandhar, ये कितनी लॉजिकल है? सबसे पहले तो फरहान, you know, the problem with this particular union is कि मैं इसके ऊपर एक न्यूज पढ़ रहा था, एंड तो गैंग्स ऑफ वसेपुर के एडिटर ने इनके अगेंस्ट एक स्टेटमेंट दी है कि they are acting against Ranveer Singh while ignoring 242 editors for 3 years. Where was this efficiency? Shweta Vinkant exposes FWIC's double standards in her conversation with Screen. Shweta drew attention to a glaring inconsistency, FWIC's failure to act on a collective complaint filed by 242 editors back in 2023, which highlighted concerns related to pay slabs, pending dues and working conditions. Yet, when Excel Entertainment's Farhan Akhtar and Ritesh Sinwani's approached the Federation over Dawn 3 disputes, it moved swiftly to impose a ban on Ranveer. Shweta noted that the editors had sought a dialogue with the producer's body, but the matter had gone nowhere since. We needed a dialogue with the producers. There was also a letter sent to him signed by 242 editors working in the industry outlining the issues, but there has been no communication or revert post that meeting, she said. तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से तो देखो मुझे ये समझ आता है कि ये जो भी यूनियन है, फेडरेशन है, they actually do not care about the people working in Bollywood, the editors जिनकी पेमेंट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, या फिर the ones who are underpaid, but they are there just to do the bidding of the rich people, the directors, the producers. जो वो इनको जैसा जैसा बोलेंगे ये आके उसको मीडिया में बोल देंगे, और अपने इन्हीं कॉन्टैक्ट्स को खुश करने के चलते इन्होंने रणवीर सिंह पे 3 साल का बैन लगा दिया, जिसमें ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उसके अगेंस्ट चला रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि एक्चुअली ऐसा कर रहे होंगे,
बट इनकी किसी भी बोली हुई बात को ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है व्हेन यू कंसिडर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल एंड स्टेटमेंट फ्रॉम दिस एडिटर कि भाई ये लोग को इतनी सारी कंप्लेंट्स, भाई 250 लोग कम नहीं होते, तो इतने लोगों की कलेक्टिव कंप्लेंट का इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, सो कॉल्ड पीपल हु केयर फॉर बॉलीवुड। एंड अचानक से जैसे ही एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इनके पास आते हैं जो कि बहुत ही नामी लोग हैं, ये एकदम से मीडिया में आके कहना शुरू कर देते हैं कि यार 45 करोड़ का लॉस कर दिया, ये तो ऐसे लोग हैं जो झेल गए, कोई और होता तो भाई अपना जीवन ही समाप्त कर देता। काफी एम्पैथेटिक अच्छे लोग दिख रहे हैं मुझे। फरहान अख्तर decided to cast रणवीर सिंह as the new Don between the years of 2020 and 2023 क्योंकि साल 2018 से साल 2019 के बीच SRK के पास थी ये स्क्रिप्ट एंड ही वाज डाइसी कि वो ये करना चाहते हैं या नहीं, एंड इवेंचुअली ही रिजेक्टेड दिस रोल। और इसी बीच रणवीर सिंह एज एन एक्टर पद्मावत, सिम्बा और गली बॉय जैसी मैसिव हिट्स दे रहे थे बैक टू बैक। तो अगर फरहान को रणवीर सिंह को एज डॉन कास्ट नहीं करना था, उनको रणवीर सिंह पे कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा था, तो 83 सर्कस और जयेश भाई जोरदार के मैसिव फेलियर के बाद भी फरहान अख्तर रणवीर सिंह को एज द न्यू डॉन ड्रॉप कर सकते थे। बट दैट क्लियरली डिड नॉट हैपन एंड दैट आल्सो प्रूव्ड कि रणवीर सिंह ही फरहान अख्तर की आफ्टर एसआरके चॉइस है टू प्ले द न्यू डॉन। और तभी सब्सिक्वेंटली टीजर भी रिलीज करा गया और फरहान अख्तर का रणवीर सिंह पे यही कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं फरहान अख्तर की इस स्टेटमेंट को, इस क्लेम को कोरॉबोरेट कर देता है कि भैया मेरे को यही चाहिए था एज डॉन 3, एज द न्यू डॉन, तभी तो मैंने 45 करोड़ रुपया अपना प्री प्रोडक्शन में लगाया इसके पीछे। लेकिन यहां पर भी फरहान अख्तर जो प्रोडक्शन डिले हुआ 2023 से 25 के बीच, उसका कोई सटीक आंसर एक बार फिर नहीं देते। अब इस बैक एंड फोर्थ के बीच आ जाती है धुरंधर एंड इट चेंजेस एब्सोल्युटली एवरीथिंग अबाउट दिस फियास्को। ये कहा जा सकता है कि धुरंधर से पहले फरहान अख्तर ने लटका रखा था रणवीर सिंह को, बिकॉज डीप डाउन इनसाइड ही न्यू, फरहान अख्तर न्यू कि इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट शेल्फ हो गए हैं, ही इज एट माय मर्सी, एंड समवेयर सबकॉन्शियसली फरहान अख्तर वाज वेरी अश्योर्ड कि डॉन 3 ही रणवीर सिंह की वापसी करा सकती है। तो यहां अपर हैंड किसका था? फरहान अख्तर। और ये जो फरहान अख्तर ने हर किसी को लग रहा है किया रणवीर सिंह के साथ, और अगर उन्होंने ये उसके साथ किया वो भी रणवीर सिंह के वन ऑफ द वर्स्ट प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ पैचेस में, दिस हर्ट रणवीर सिंह पर्सनली एंड प्रोफेशनली। लेकिन फिर धुरंधर के हिट होते ही द टेबल्स, I'm telling you bro, this could be one of the reasons why रणवीर सिंह is doing it is because वो ये दिखाना चाहता है फरहान अख्तर को कि भाई मैं डिस्पोजेबल नहीं हूँ, तुम ये जो हरकत कर रहे हो ना ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, and if you really want to work with me you better respect my presence. It could be just a power play on his end is why रणवीर सिंह साइलेंट रह रहा है इस पूरे मैटर पे। turned overnight और बार्गेनिंग लेवरेज में किसका अपर हैंड आ गया? रणवीर सिंह का। रणवीर सिंह को यह चीज रियलाइज हुई कि भैया अब बॉल मेरे कोर्ट में है, एंड ही मेड अ डिसीजन टू वॉक आउट ऑफ डॉन 3। एंड टू बी ऑनेस्ट आई डू नॉट ब्लेम रणवीर सिंह फॉर वॉकिंग आउट ऑफ डॉन 3, क्योंकि फरहान ने भी तो उसको लटका के रखा। और यहां फरहान अख्तर को यह चीज बड़ी ही जबरदस्त तरीके से रियलाइज हुई कि 45 करोड़ प्री प्रोडक्शन मनी में जो मैंने लगाए वो तो डूब ही गए, लेकिन उसी के साथ साथ रणवीर के धुरंधर के बाद का जो मोमेंटम चल रहा है और वो डॉन 3 उस पर कितने जबरदस्त तरीके से कैपिटलाइज करती थी वो भी चला गया। तो फरहान अख्तर इस पूरी की पूरी सिचुएशन में जबरदस्त तरीके से तिल मिला गए। अब एक चीज सोचो, फरहान अख्तर तो लीगली 45 करोड़ के जो उनके पास अकाउंट्स हैं, जो रिसीट्स हैं कि भैया हमने इतना प्री प्रोडक्शन में पैसा खर्चा, ये वो फिजिकली प्रेजेंट कर सकते हैं एज एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ या फिर गवर्निंग बॉडी जैसे FWICE के सामने उन्होंने किया, और इसके बेसिस पे वो एक सॉलिड आर्ग्यूमेंट बना सकते हैं और कॉम्पनसेशन एक्चुअली में सीख कर सकते हैं। देखो अभी ये FWICE का जो पूरा रेपुटेशन है, मेरे दिमाग में तो थोड़ा सा इनकी क्रेडिबिलिटी कम हो गई है आफ्टर रीडिंग द स्टेटमेंट फ्रॉम गैंग्स ऑफ वासेपुर एडिटर। तो अगर इनके पास जेन्युइनली वो प्रूफ्स हैं तो आई थिंक इनको लीगली ही प्रोसीड करना चाहिए। ये क्यों इस तरीके की यूनियन का हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं इस बात को मीडिया में मुद्दा बनाने के लिए? मेक्स नो सेंस टू मी हैं रणवीर सिंह से। लेकिन बेचारा रणवीर सिंह कैसे प्रूव करेगा कि फरहान अख्तर ने फला फला रीजन की वजह से उसको और डॉन 3 को सालों तक प्रोडक्शन में लिंगर करवाया? फॉर एग्जांपल अगर इनके पास प्रूफ्स हैं, रिसिट्स हैं, तो रणवीर सिंह विल बी ऑन द लूजिंग एंड एयर बिकॉज इंटेंशन प्रूव नहीं की जा सकती, बट इफ ही इज एबल टू प्रूव समथिंग तो फरहान अख्तर कैन बी इन बिग ट्रबल। वो शायद फिर वो शायद मेंटल हरासमेंट का केस लगा के इनके ऊपर बहुत बड़े क्लेम्स ले ले, बट यू नेवर नो भाई हाउ इट गोज। मुझे एक फीलिंग ये भी आ रही है कि डॉन 3 को दोबारा से चर्चा में लाने के लिए ये किसी तरीके का प्लान्ड PR टैक्टिक है, जो कि इज अ क्लासिक बॉलीवुड मूव। चाहे नेगेटिव बातचीत ही क्यों ना हो मूवी के अराउंड, बट एट दिस टाइम एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट फरहान अख्तर, रणवीर सिंह एंड डॉन 3 कंट्रोवर्सी। तो ये पद्मावत के टाइम पे भी हुआ था,
और ये बहुत सारी और मूवीज के टाइम पे हुआ था, रिलीज होते टाइम। तो इट्स अ वेरी रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न एट दिस पॉइंट, सो यू नेवर नो ये हमारा फुद्दू बना रहे सारे मिलके। एग्जाम्पल ये सपोज करो कि रणवीर सिंह को फरहान अख्तर और एक्सेल वालों ने सालों तक ये बोल के टरका के रखा कि स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, हम लोकेशन ढूंढ रहे हैं, स्क्रिप्ट का ये ब्लॉक डन है, ये नहीं है। इसी बैक एंड फोर्थ में उन्होंने सालों निकाल दिए सिर्फ वर्बली। ये रणवीर सिंह कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव कैसे करेगा? इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। एंड माइंड यू, ये वर्बल डिले एक्चुअली में हो सकता है बिहाइंड द सीन्स, बिकॉज डू नॉट फॉरगेट कि फरहान अख्तर और रणवीर सिंह का रिलेशनशिप इस फियास्को से पहले काफी अच्छा था, काफी क्लोज दोस्त थे वो एक दूसरे के। और अगर फरहान अख्तर FWICE जैसी गवर्निंग बॉडी के पास जाकर रणवीर सिंह को बैन करा सकता है, तो रणवीर सिंह के पास भी तो कुछ ना कुछ ऐसे राइट्स होने चाहिए कि वो इसी गवर्निंग बॉडी के पास जाए और बोले कि भैया ये मुझे पागल बनाते रहते हैं, आप इसको भी बैन करो। फरहान अख्तर को कहीं ना कहीं ये बात एज इफ दे केयर अबाउट जस्टिस। 250 एडिटर्स के लिए जिन्होंने आवाज नहीं उठाई, वो एक एक्टर के लिए क्या उठाएंगे, अनलेस एक्टर के पास ज्यादा पैसा हो। डीप डाउन इनसाइड पता है कि ही इज समवेयर रॉन्ग इन दिस इंटायर इक्वेशन, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो फियास्को है, यूजुअली क्या होता है, एक प्रोडक्शन हाउस और एक्टर बिहाइंड द क्लोज डोर्स इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। लेकिन फरहान अख्तर एंड एक्सेल हैज मेड इट अ पॉइंट कि इसको एक्सप्लिसिटली पब्लिकली सामने लेके आया जाए। फरहान अख्तर के लिए ये ईगो टसर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि 45 करोड़ की कॉम्पनसेशन तो वो चाह ही रहे हैं, लेकिन साथ ही में वो सोशल मीडिया पे ये भी मेक श्योर कर रहे हैं कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसी न्यूज आए, मीम पेजेस कुछ ऐसा शेयर करें जिससे दोबारा से क्रेडिबिलिटी हर्ट हो रणवीर सिंह की। Why is this necessary and why is this being done by फरहान अख्तर is the question। रणवीर सिंह की तरफ से जो भी स्टेटमेंट्स आई हैं इस फियास्को के रिलेशन में, वो बहुत ही टेम्ड हैं, वो बहुत ही कोऑपरेटिव टोन वाली है। 10 करोड़ का साइनिंग अमाउंट लिया था एक्सेल वालों से फरहान अख्तर से रिपोर्टेडली रणवीर सिंह ने, एंड उसके अगेंस्ट उन्होंने 3 फिल्में साइन करी थी। रणवीर वो भी लौटा। I mean, मुझे अगर रणवीर सिंह की इमेज दोबारा से खराब करनी होती तो मैं दीपिका पादुकोण को एक इंटरव्यू में बिठा लेता, जिससे ब्रो सबसे आसान तरीका है को तैयार है। लेकिन पहले फरहान अख्तर इस केस को प्रोड्यूसर्स गिल्ड के पास ले गए, फिर इस केस को IFTDA के पास ले गए, और फाइनली फरहान ने इस केस में इंटरवीन कराया गवर्निंग बॉडी FWICE को। फिर उन्होंने 3 नोटिस भेजे रणवीर सिंह को, और जब रणवीर सिंह प्रेजेंट नहीं हुए उन्होंने बैन की अनाउंसमेंट कर। बैन की अनाउंसमेंट आते ही रणवीर सिंह की लीगल टीम ने रिस्पॉन्ड किया कि FWICE कोई जुरिसडिक्शन बनती ही नहीं है इस केस में, वी कैन फाइट इट इन कोर्ट। We got a mail from him saying that your federation doesn't fall into the jurisdiction of this entire matter, entire issue. Your body, in a way, no reason to get into this disputed issue. तो बेसिकली FWICE तक केस ले जाने का जो मोटिव है फरहान अख्तर का, वो बुली करना है। He wants to bully रणवीर सिंह and get the money out of him। और इस बैन की न्यूज जब ब्रेक हुई और FWICE वालों either force him into working with him or get the money out of him, मतलब he wants to create a lose-lose situation for रणवीर सिंह। को धमाकर गाली पड़ी सोशल मीडिया पर। तो देखो अभी रिसेंटली 10-12 घंटे पहले जो इनके प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने ये बोला था कि रणवीर सिंह बिगड़ रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो उनको सुधारना जरूरी है, वो कह रहे हैं हमारे बैन का मतलब ये नहीं है कि ये काम नहीं कर सकते। अपनी स्टेटमेंट क्या ना ब्रो, तुम रणवीर सिंह को एट दिस पॉइंट बुली कर नहीं सकते। जियो सिनेमा, जियो स्टूडियोज, है ना, और उसके अलावा लोगों का बहुत सपोर्ट है इस आदमी को इस टाइम पे। एंड एट दिस पॉइंट एवरीवन नोज कि भाई बॉलीवुड किस तरीके के घटिया लोगों से भरा हुआ है, तो लोगों को कोई सिंपैथी नहीं रहेगी, ये लोग कोई बेनिफिट ऑफ डाउट देना नहीं चाहते बॉलीवुड के इनर सर्कल के लोगों को। तो मुझे नहीं लगता एट दिस पॉइंट ये रणवीर सिंह लेवल एक्टर को बुली कर पाएंगे। इनके अगेंस्ट ही जाने वाली ये चीज। दिस इज गोइंग टू डू नथिंग बट मेक हिम एन इवन बिगर एक्टर, एन इवन बिगर स्टार। ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो FWICE का ये जो सो कॉल्ड बैन है, इसकी टट्टे भर की औकात नहीं है, कोई लेजिटिमेसी नहीं है लीगली। एंड आल्सो लेट्स नॉट फॉरगेट वन। मुझे एक बात बताओ, चलो ठीक है, बाहर तुमने अगर इस तरीके की कोई यूनियन बनाई होती और लोग सारे अग्री करके और एक एक्टर के प्रोजेक्ट्स में काम करना बंद कर गए होते तो मैं मान लेता हूँ, पर भाई एक आदमी जिसका घर चल रहा है स्पॉट बॉय की सैलरी से या फिर लाइट मैन की सैलरी से, या वो कैमरा वाली टीम पे काम करता है, कितनी ही सैलरी मिलेगी उन बेचारों को? वो अपना काम धंधा छोड़ के बैठ जाएं, एक प्रोजेक्ट जो शायद 2 साल 3 साल चलने वाला है, जिससे उनको लगातार खाना मिलता रहेगा, वो उसको छोड़ के बैठ जाए। क्यों? ये तो रणवीर सिंह कर रहा है भाई, FWICE ने बोला। ऐसे गरीब देश में ये पॉसिबल है? वो आदमी अपनी रोटी सिक्योर करेगा कि भाई तुम्हारे इन फालतू की हरकतों में पड़ेगा, स्पेशली जब उनको जरूरत होती है तब तुम गायब हो जाते हो और उसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठाते। मेक्स मी वंडर कि इनकी बात में कोई वजन है भी कि नहीं।
वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्या पता स्क्रिप्ट डॉन 3 की रणवीर सिंह को सही में अच्छी ना लगी हो एंड ही लेजिटिमेटली वॉकड आउट बिकॉज ही डिड नॉट लाइक द स्क्रिप्ट और ईगो टसल की कोई बात ही ना हो। रणवीर चाहता हो कि फरहान एज द राइटर डायरेक्टर कुछ चेंजेस करे कहानी में, लेकिन फरहान ना चाहता हो एंड ही मेड इट अ पॉइंट टू लीव इट। क्योंकि खुद सोचो एसआरके ने भी तो ये स्क्रिप्ट रिजेक्ट करी थी। पठान, जवान और डंकी के बाद अगर एसआरके डॉन 3 को रिप्राइज करते, इस फिल्म के साथ वापस आते, तो वो उतना ही पैसा बनाती जितना पठान और जवान ने बनाया था, लेकिन फिर भी एसआरके डिड नॉट टेक अप द स्टोरी। क्या पता डॉन 3 की कहानी में कुछ एंटी इंडिया एलिमेंट्स हो जिसकी वजह से एसआरके ने भी इससे किनारा कर लिया। एग्जैक्टली ब्रो। और पता है क्या है, ये मूवी की स्क्रिप्ट अगर रणवीर सिंह की बात मानी जाए तो कंप्लीट नहीं है। अब अगर तुम ऑलमोस्ट सारी मूवी शूट कर लेते हो और उसमें बाद में कुछ इस तरीके का ट्विस्ट डाल दिया जाता है जिसकी वजह से वो मूवी एंटी नेशनल लेबल कर देते हैं लोग, या फिर किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो बर्बाद किसकी इमेज हो गई? जो इंसान उसको प्रेजेंट कर रहा है स्क्रीन पे, द एक्टर, सबसे ज्यादा इमेज उसकी खराब हो जाती है। और रणवीर सिंह को अपनी इमेज को रीब्रांड करने में और इस लेवल पे वापस आने में कितनी मेहनत लगी है भाई, उस मेहनत को वो मिट्टी में तो नहीं मिलने देगा बस एक प्रोजेक्ट की वजह से। ये तो बहुत ही ऑब्वियस बात है। तो तुम अपनी स्क्रिप्ट कंप्लीट क्यों नहीं कर रहे? तुम वो लूज एंड्स छोड़ ही क्यों रहे हो कि वो बंदा पहले प्रोजेक्ट्स में फंस जाए तुम्हारे और उसके बाद तुम उसमें कुछ चेंजेस कर दो और फिर वो बैकआउट ना कर पाए? क्योंकि भाई अब तो आपने साइन कर रखी है स्क्रिप्ट, अब तक कंप्लीट नहीं था ये पर्टिकुलर सीन, अब हमने लिख दिया तो इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। उसके कंसर्न्स जेन्युइन है भाई। तो हाँ, ये जो भी बात इस टाइम पे फरहान अख्तर और इनका जो प्रोडक्शन स्टूडियो कर रहा है, ये बहुत फिशी है भाई। और रणवीर सिंह ने भी इससे किनारा करना ही ठीक समझा। माइंड यू, ये जस्ट एक वाइल्ड स्पेकुलेशन है मेरी, बट नोबडी नोज व्हाट गोज ऑन बिहाइंड द क्लोज्ड डोर्स। ये बैन बेसिकली एक बुलिंग टैक्टिक है, मैं बताता हूं कैसे। अगर यहाँ पे कोई लेजिटिमेट कॉन्ट्रैक्ट होता तो फरहान अख्तर साहब, जो इस टाइम सिवियरली बट हर्ट है, वो डायरेक्टली कोर्ट नहीं जाते, लेकिन वो जाते हैं FWICE के पास, जो एक गवर्निंग बॉडी है, बनता है उनका जाना। लेकिन क्यों? इसके पीछे का मोटिव क्या था? मोटिव था कि पब्लिकली मलाइन करो रणवीर सिंह की इमेज को धुरंधर के बाद और इसको इसकी औकात दिखाओ कि भैया तू इंडस्ट्री से बड़ा नहीं है। दिस वाज द सेंटिमेंट बिहाइंड दिस। इंडस्ट्री वाइड बैन लगवा दो और इसकी न्यूज चलाओ, सोचो क्या इमेज पे इसके असर पड़ेगा। 45 करोड़ रुपए भी निकलवाओ और साथ ही इमेज मैनिपुलेट भी करो। FWICE के ये जो सो कॉल्ड बैन से रणवीर सिंह का कुछ होना नहीं है, ये फरहान अख्तर को अच्छी तरह पता है। ये पूरा नेगेटिव PR करने के लिए करा गया। अल्टीमेटली ये कोर्ट ही जाएंगे। मुद्दे को कोर्ट ले जाने से नेगेटिव PR का कमाल देखो, ये भी रणवीर सिंह के फेवर में ही काम करा। आई एम टेलिंग यू भाई, इससे उसका नाम और ज्यादा ऊपर चला जाएगा। ये तो बस अपने लिए गड्ढे खोद रहे हैं। अगर 45 करोड़ डैमेजेस में वापस मांग रहे हो तो जिंदा हो तुम। अगर 3 साल मूवी खुद डिले करने के बाद एक्टर को ब्लेम कर रहे हो तो जिंदा हो तुम। अगर 250 एडिटर को मदद ना करने वाली यूनियन के पास जाके मदद मांग रहे हो तो जिंदा हो तुम। अरे कम ऑन भाई फरहान, इट्स नॉट फनी। आपका काम इतना बढ़िया, आपकी हरकतें इतनी खराब कब से हो गई भाई? नॉट फेयर। पहले एक पब्लिक सेंटिमेंट क्रिएट कर दिया अगेंस्ट रणवीर सिंह, एटलीस्ट कोशिश तो करी, लेकिन वो बैकफायर ही कर रहा है। अब अगर रणवीर का आर्गुमेंट लेजिटिमेट है तो फरहान अख्तर का आर्गुमेंट भी लेजिटिमेट है कहीं ना कहीं। 45 करोड़ के जो प्री प्रोडक्शन कॉस्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हार्ड डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करे हैं फरहान अख्तर ने FWICE के सामने, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए भी गए। ये पैसा उन्होंने खर्चा तो है। 45 crores which were invested by the company, and all is accounted, all is audited. They have told him that this is what we have spent. You check, you audit, you see, and if you feel there's something wrong, we are ready to accept it. एक बात मानने वाली है कि फरहान अख्तर एंड एक्सेल एंटरटेनमेंट स्टूड बिहाइंड रणवीर सिंह, वो उसके साथ खड़े हुए जब डॉन 3 का टीजर जबरदस्त तरीके से ट्रोल हुआ था। लेकिन ये बात भी सोचने वाली है कि अगर धुरंधर गलती से फ्लॉप हो जाती और जितनी बड़ी वो हिट बनी, आई डोंट थिंक दे स्टूड बिहाइंड रणवीर सिंह, दे स्टूड बिहाइंड देयर इन्वेस्टमेंट्स। उनका पैसा डूबने वाला था अगर रणवीर सिंह डूब जाता, एंड वाइस वर्सा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि दे वर लाइक वेरी नाइस टू हिम और वेरी फेथफुल टू हिम और ये फ्रेंडशिप निभा रहे थे। सब अपना अपना पैसा बचाने में लगे हुए थे। वो नहीं बनती तो क्या गारंटी थी कि फरहान अख्तर डॉन 3 के रोल में से निकाल नहीं देते रणवीर सिंह को? Exactly. पहले से कर ही रहे थे ना डॉन 3 को, Exactly. और धुरंधर अगर फ्लॉप हो जाती तो उनको एक लेजिटिमेट रीजन मिल जाता डॉन 3 से रणवीर को निकालने के लिए। लेकिन फरहान अख्तर ने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी ये सोचा नहीं था, एटलीस्ट लगता तो यही है उनके हाव भाव देखकर, कि डॉन 3 से वॉकआउट कर जाएगा रणवीर सिंह। और ये कोई डॉन 3 कोई इकलौता प्रोजेक्ट नहीं है जो फरहान अख्तर अनाउंस करके डिले कर रहा है। फरहान अख्तर ने 3 मेजर A-list एक्ट्रेसेस के साथ। फरहान अख्तर says wheels keep falling off. Actor filmmaker Farhan Akhtar recently opened up about his long-delayed film Jeele Zara, starring Priyanka Chopra Jonas, Alia Bhatt and Katrina Kaif in the lead roles.
जीले जरा अनाउंस करी थी कुछ साल पहले, अब वो कहाँ है, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन है, किसी को पता ही नहीं है क्या हो रहा है। तो इस हिसाब अगर हर दूसरे प्रोजेक्ट को डीले कर रहे हो तो जिंदा हो से तो FWICE के पास जाके उन तीनों एक्ट्रेसेस को ये प्ली डालनी चाहिए कि भैया ये हमारे को टरका रहा है, हमारे को बता नहीं रहा, हमारी पिक्चर अनाउंस कर दी, नाम बता दिया, आप इस पे बैन लगाओ। अब ये सुनो फाइनेंशियल ईयर 2024, इस दौरान फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी की एक्सेल एंटरटेनमेंट का जो रेवेन्यू था वो स्विंग कर रहा था बिटवीन अ मैसिव 100 करोड़ टू 500 करोड़, क्योंकि उस दौरान बढ़िया फिल्में आई थी एक्सेल की, उन्होंने परफॉर्म भी किया था। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 में एक्सेल एंटरटेनमेंट का यही रेवेन्यू नियरली 68%, 58% टू बी प्रिसाइज, हिट लेता है और सिर्फ 62 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिपोर्ट करता है। अब जब एक प्रोडक्शन हाउस का ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू इतना जबरदस्त स्विंग कर रहा है, 24 से 25 के बीच में 100 से 500 करोड़ के बीच से सीधा 62 करोड़ पे आ रहा है, तो ये जो 45 करोड़ का अमाउंट है, दिस इज वेरी मॉन्यूमेंटल फॉर एक्सेल। और एक्सेल एंटरटेनमेंट फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है, उसका एक और बहुत बड़ा एग्जांपल ये है कि इसी साल जनवरी में यूनिवर्सल म्यूजिक इंडिया, जो कि एक पार्ट है यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप का, उसने मार्केट इवैल्यूएशन करके दी एक्सेल की एट 2400 करोड़ रुपीस एंड फाइनली बॉट आउट माइनॉरिटी स्टेक ऑफ 30% इन एक्सेल एंटरटेनमेंट। और रिसेंटली फरहान अख्तर की आई 120 बहादुर भी नियरली 125 करोड़ के बजट पे बनी थी और उसने मात्र 20 करोड़ रुपया कमाया था, 80 से 100 करोड़ का लॉस वहां से भी उठाया है एक्सेल ने। तो एक्सेल एंटरटेनमेंट ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रेन में है एंड बेस्ट now you know why Farhan Akhtar wants Ranveer Singh to work with him, because भाई स्टूडियो बंद होने की कगार पे है इनका। आप सीधा सीधा जाके रिक्वेस्ट कर सकते थे कि भाई आज मुझे तेरी जरूरत है। आई एम प्रीटी श्योर वो बंदा कहता हाँ भाई डन, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। बट ये ईगो वाली जो भसड़ इन्होंने मचाई है ना कि नहीं भाई मेरी ऐसी तैसी भी हो रखी है पर अपर हैंड भी मैं ही रखूंगा, इस वजह से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये प्रॉब्लम चल रही है। बिलीव की कोर्ट लेके जाएंगे फरहान अख्तर इस केस को और 45 करोड़ की कॉम्पनसेशन में से कुछ ना कुछ तो सीख करेंगे ही। तो बेसिकली ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई ये इस फियास्को की जड़ है। ये पूरी की पूरी चीज शुरू हुई एज अ प्रोफेशनल एंडेवर, जैसे कोई भी एक और फिल्म शुरू होती है वैसे ही ये शुरू हुई, लेकिन बिकॉज ऑफ फरहान समवेयर डाउन द लाइन या फिर उन्होंने जो स्मार्टनेस करी उसकी वजह से इट बिकेम एन ईगो टसल एंड इट हैज नाउ गॉटन सो नेस्टी कि ये शायद कोर्ट जाए। और कुछ भी छोटा सा होता है इंडस्ट्री में तो ये बात बड़ी ब्लोअप हो जाती है कि हाय बॉलीवुड डर गया, हाय बॉलीवुड को हिला दिया, सबकी जल गई। तो ये एक बिल्कुल बेवकूफाना और सेंसलेस सेंटिमेंट है। मैं बताता हूं, रणवीर सिंह एक सुपरस्टार है और धुरंधर के बाद देश का हर बड़ा प्रोडक्शन हाउस उनके साथ काम करना चाहेगा, तो इसमें बॉलीवुड डर कहां से गया? प्रोड्यूसर्स तो और भी ज्यादा ईगर है उनके साथ काम करने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ फरहान खान है जो अपने इंडिविजुअल लेवल पे तिल मिलाया हुआ है और ये नेगेटिव पीआर हो रही है। इंडस्ट्री इस टाइम फरहान खान की और वो टटपूंजिया FWICE की कहनी को मानकर रणवीर सिंह के बॉक्स ऑफिस पुल को जो इस टाइम वो एंजॉय कर रहे हैं उसको इग्नोर नहीं कर सकती। एवरीबॉडी वुड लूज मनी लाइक दैट। तो इस बैन से रणवीर सिंह का कुछ होने वाला नहीं है। आई होप कि इन दोनों के बीच का ये जो टसल है ये सॉर्ट आउट हो जाए और डॉन 3 में रणवीर सिंह वापसी आ जाए। धुरंधर के बाद डॉन 3 हिट होगी ही होगी अगर उसमें रणवीर सिंह होंगे तो। ये फिल्म Bro, I'm telling you, he will be back in this project. Like बहुत हाई चांसेस हैं कि ये बस और बस इस मूवी को, इस प्रोजेक्ट को दोबारा से चर्चा में लाने के लिए ये सब कर रहे हैं। बहुत हाई चांसेस हैं। फाइनेंशियली फरहान अख्तर और एक्सेल एंटरटेनमेंट के लिए भी एक विन विन सिचुएशन है और साथ ही अगर धुरंधर के बाद डॉन में रणवीर सिंह दिखते हैं तो उनके लिए भी एक जबरदस्त लाइनअप में एडिशन है। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपके लिए फूड फॉर थॉट छोड़ता जा रहा हूं। इनफैक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ता जा रहा हूं और वो सवाल ये है कि अगर इन केस धुरंधर ना आई होती या फिर धुरंधर आके पिट गई होती तो क्या रणवीर सिंह को इस पूरे के पूरे केस में वही सपोर्ट मिलता पब्लिक से जो अभी मिल रहा है? और अगर डॉन 3 बन जाती धुरंधर की फ्लॉप के बाद तो क्या रणवीर सिंह को उतना ही सपोर्ट करती और प्यार करती पब्लिक? तो क्या रणवीर सिंह इस टाइम प्योरली एक रीसेंसी बायस? आई थिंक उस टाइम पे फिर रणवीर सिंह प्रोजेक्ट के लिए ना भी ना बोलता, बिकॉज जब किसी की इतनी बड़ी मूवी पिट जाती है ना तो वो कहता है कि भाई मुझे अगला प्रोजेक्ट मिले और डॉन 3 का अच्छा नाम है, हिट हो ना हो इसकी कलेक्शन हो जाएगी, मैं पैसे कमा जाऊंगा, ये बंदा पैसे कमा जाएगा। फिर वो ना बोलता, वो चॉइस ना रखता, इस बात की गारंटी है। इसको एंजॉय कर रहे हैं या नहीं, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता जा रहा हूं। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देते हुए जरूर बताइएगा। मेरे घंटे का बैन अगर अपने आखिरी 65 करोड़ पे स्टूडियो चला रहे हो तो जिंदा हो तुम। It's not funny. तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो भाई। पता नहीं कि मुझे बकैती करने में बहुत मजा आ रहा है। हो सका तो मैं बैकग्राउंड में वही ZNMD वाला म्यूजिक लगा दूंगा। लेट मी नो तुम किसकी साइड पे हो, जिंदा साइड पे या फिर मुर्दा साइड पे। आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन। पीस।